19 के बाद अब आज 23 है जी, तो आप देख लीजिए। और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, न कि बीजेपी को। ये जो इलेक्शन की डेट्स के बारे में चर्चा हो रही कि इलेक्शन अप्रैल मई में होंगे, ये तो बीजेपी ने कहा है। वी डोंट वांट ए वर्ड फ्रॉम बीजेपी, वी वांट ए वर्ड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या अगर पंचायत इलेक्शन करने हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से। मुझे इस वक्त TN सेशन की याद आ रही है, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने पूरे देश और पूरी दुनिया को बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना इंडिपेंडेंट, कितना पावरफुल और कितना इफेक्टिव है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो इंडिपेंडेंट होके अब अपनी तरफ से हमें बता दी कि कौन से इलेक्शन और कब हो रहे हैं। हमें बीजेपी की तरफ से इलेक्शन डेट्स नहीं चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद मरकजी हुकूमत की बुनियादी तवज्जो तरक्की पर है। जम्मू कश्मीर में इस साल जल्द चुनाव हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। सीनियर बीजेपी नेता दरख्शान अंद्राबी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी किस तरह से तैयारी अपनी रखती है अगर जल्दी इस साल चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि संकेत यही है कि चुनाव अब बहुत जल्द हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है और हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। हमारे लिए ऐसी कोई नई बात नहीं रहती है, क्योंकि हमें हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो हमारे वरिष्ठ नेता है अपने वर्करों को हमेशा तैयार रहने की हिदायत देते हैं। किसी भी चुनौती का सामना हो तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो रही बात इलेक्शन की, जब भी होंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन डेमोक्रेसी का हिस्सा है। डेमोक्रेसी तभी ज़िंदा रहती है जब चुनाव होते हैं, और चुनाव की प्रतिक्रिया जो ही किसी भी स्टेट या यूटी में शुरू हो जाती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में कूद जाती है। तो वैसे ही भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसकी तैयारियां नेचुरली बहुत बड़ी होंगी। तो जब भी चुनाव का बिगुल बजेगा तो हम मैदान में उतर जाएंगे। अमित शाह भी आज जम्मू विजिट करेंगे, यहाँ जो है मीटिंग लेंगे। 370 एप्रोगेट होने के बाद आपको लगता है जो एक गोल सेट किया था बीजेपी ने उसको अचीव कर पाएंगे? देखिए, जब गृह मंत्री जी का दौरा रहता है किसी भी जगह, और ख़ासकर जब हमारे यूटी में गृह मंत्री जी का दौरा रहता है, तो ये सबों को पता होना चाहिए कि गृह मंत्री का आना कोई छोटी बात नहीं रहती है, और बार बार उनका दौरा यहाँ पे होना ये हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र भी है, क्योंकि जब भी वो आएंगे तो कुछ लेके ही आते हैं। हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है सेंट्रल लेवल पे, और सेंटर आज की डेट में चाहता है कि जम्मू कश्मीर की उन्नति हो, तरक्की हो, और हर मामले में अगर जैसे आपने बता दिया कि अगर चुनाव का बिगुल बजा तो उससे पहले हम जो जितने हदफ हैं हमारे वो सारे हम पूरे कर पाएँ। और रही बात कि 370 के बाद नेचुरली हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं जो वाकई गिनने के लायक भी हैं और फख्र के लायक भी है। तो दरख्शान अंद्राबी जी का कहना है कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, जब भी बिगुल बजेगा उसके लिए तैयार है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 370 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फोकस रखा है वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पे रखा है, और इसका फ़ायदा चुनावों में भी मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू में सर्दियों को अलविदा करते हुए लोहड़ी मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कई